अगर आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल लो वैल्यू कंटेंट की वजह से नहीं मिल रहा, तो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे 2024 या फिर आने वाले टाइम में आपके गूगल एडसेंस अप्रूवल में कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आएगा। इसको कैसे फिक्स करना है उन 5 टिप्स में आपको पता लग जाएगा। सबसे पहली टिप्स, आप कभी भी एआई जनरेटर टूल्स होते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे टूल्स के अंदर आप जब आर्टिकल जनरेट करते हो तो मैक्सिमम गलती यही करते हो कि उसको सेम कॉपी पेस्ट करते हो। चैट जीपीटी हमेशा 2021 से पहले का डेटा दिखाता है और गूगल जेमिनी में आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा। पर सबसे बड़ी कमी यही होती है, आप डायरेक्ट यहाँ से पूरा कंप्लीट कॉपी करोगे और अपने आर्टिकल में जाके पेस्ट कर दोगे और गूगल इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है, जिससे आपको वो लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे देता है। आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, पर एज इट इज कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता रहेगा। अब चलते अपने सेकंड स्टेप की तरफ। पहले ऐसा होता था पर अब बिल्कुल भी नहीं। गूगल ट्रांसलेट का यूज करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता था। मैंने भी बहुत बार लिया होगा, इनफैक्ट उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका था। तो आपने ये गलती अब बिल्कुल नहीं करनी। किसी दूसरे की इंग्लिश वेबसाइट से आपने आर्टिकल कॉपी करा, गूगल ट्रांसलेट में गए और उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, या फिर किसी भी चाइनीज वेबसाइट में गए, उसके आर्टिकल को ओपन करा, वहां से सारा कंटेंट मतलब सारा आर्टिकल आपने कॉपी करा, उसके बाद गूगल में जाके आपने उसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलता है आप इसी को सेम कॉपी पेस्ट करते हो। पर आप जानते नहीं हो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज की वेबसाइट ओपन करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ट्रांसलेट टू इंग्लिश। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा और उसी को अगर आप लैंग्वेज चेंज करके कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट का यूज करके अपनी वेबसाइट में डाल रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होने वाली। इस केस में भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आएगा। अब चलते अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, वो है कॉपीराइट इमेजेस। आप कोई भी फ्री वेबसाइट से जहाँ पे कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलती है, या गूगल इमेजेस में से जाके कोई भी एक इमेज डाउनलोड करके अपने आर्टिकल में उसे पेस्ट कर देते हैं। पिक्साबे जैसी बहुत सारी वेबसाइट होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक मैंने कीवर्ड लिखा एसईओ। एसईओ से रिलेटेड अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली इनमें से कोई ना कोई एक फोटो पसंद आएगी और आप ये सोचोगे कि यार ये बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से इसे डाउनलोड कर लो और अपना काम बन गया। या फिर आप गूगल इमेजेस में जाते हो, यहाँ से आपको कोई भी अगर फोटो पसंद आ रही है, आपने उसके ऊपर क्लिक करा, पर एक चीज आप हमेशा मिस कर देते हो जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि इस इमेज से आपको कॉपीराइट आ सकता है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हो। अब यहाँ पे तो क्लियर लिखा हुआ है, पर अगर यहाँ से कॉपीराइट फ्री इमेजेस में भी आपको एरर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं वेबसाइट से सेम इन्हीं इमेजेस को डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में डालते हो। तो गूगल को आपकी उस इमेज में कुछ ओरिजिनल नहीं मिलता, कुछ नया नहीं मिलता। वो ऑलरेडी इस इमेज को काफी सारी वेबसाइट्स में देख चुका है, वो इसको कॉपीराइट मटेरियल समझेगा। तो आपने हमेशा कैनवा जैसे, फोटोशॉप जैसे टूल्स का यूज करना है और अपनी इमेजेस खुद क्रिएट करनी है, जैसे हम अपने यूट्यूब थंबनेल में करते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करके ही फ्रेंड्स आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है और लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू नहीं आ रहा, तो उस मेहनत को जरूर करें। फोर्थ पॉइंट, कंपटीशन। हर निश में इतना कंपटीशन हो चुका है कि फ्रेंड्स अगर आपके कॉम्पिटिटर ने 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है और उसमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी और आपने कैसे भी करके 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिया, और आप ये सोचो उसने 500 का लिखा है, मैंने 1000 का लिखा है, तो मेरे को तो अप्रूवल मिल ही जाएगा, पर आपके उस 1000 वर्ड्स में कोई भी क्वालिटी नहीं है या फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फ्रेंड्स उस केस में भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपको लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2000-3000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखे, जितने वर्ड्स का भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, पर जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन उस आर्टिकल के बीच में पूरी होनी चाहिए, चाहे वो 600 वर्ड्स का है या फिर 6000 वर्ड्स का। तो अब आप इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि 2-2000 वर्ड्स के हम 10-12 आर्टिकल लिखेंगे और हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। टाइम के साथ हर चीज चेंज होती है। अब वर्ड्स पे नहीं, आपको इंफॉर्मेटिव अपना आर्टिकल लिखना है, चाहे कम वर्ड्स हो तो भी आपको अप्रूवल मिलेगा और लो वैल्यू कंटेंट नहीं आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। किसी भी तरह की रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने से फ्रेंड्स तो भी आपको इश्यू आएगा। एग्जैक्ट आपको वही इंफॉर्मेशन देनी है जो यूजर देखना चाहता है या जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हो। आपने थंबनेल में कुछ भी ऐड कर दिया ये देख के कि कोई भी उसके ऊपर क्लिक कर देगा, या टाइटल कुछ ऐसा लिख दिया
कैची सा कि यार इस टाइटल को देख के तो हमारे आर्टिकल को कोई ना कोई रीड जरूर करेगा। मतलब आपका ना थंबनेल आपके आर्टिकल से मैच हो रहा है, ना आर्टिकल की हेडलाइन जो टाइटल होता है वो आपके आर्टिकल से मैच हो रही है, और उस आर्टिकल में आपने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फेक न्यूज जैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स चल रहे हैं जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ रॉन्ग लिखते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी ट्रैफिक लाने के लिए, व्यूज लाने के लिए, तो फ्रेंड्स वो तो बात की बात है, पर आपके अगेंस्ट एक्शन जरूर लिया जाएगा। धीरे हर चीज स्ट्रिक्ट होती जा रही है, तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि आपने हमेशा बिल्कुल राइट गाइड करना है अपनी ऑडियंस को, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी और एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखना है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान देंगे तो फ्रेंड्स आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और उसमें कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का इशू नहीं आएगा। कोई और इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल ना मिले, पर लो वैल्यू कंटेंट का इशू नहीं होगा। अगर आपको किसी और रीजन की वजह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा।